हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.3 मैं बता रहा हूं। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसमें से जो भी डाउट अगर समझ में नहीं आता है तो उसे ज़रूर देखें और उसे ज़रूर क्वेश्चंस डाउट को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं उस क्वेश्चंस का आपको जवाब दे सकूं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आज जो मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस रेज होते हैं, बोर्ड में आते हैं और ये 3 मार्क्स के आते हैं और 4 मार्क्स में भी आते हैं. So there is a equal weightage for section C and D also. So this is very important topic for the board examination point of view. So you read about the division algorithm for a polynomial. Okay. So what happening, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है या आपके पास 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो अगर आपका 2 पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री आपने 9th में पढ़ी है कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री fx here fx is in having degree, fx is a polynomial, fx is a polynomial having degree greater than n is greater than 1. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि fx is a polynomial having degree n is greater than equals to 1. And take another polynomial, take another polynomial having degree n is greater than equals to 1, then fx divides fx gx divides fx where gx is not equals to 0. So what, fx is a polynomial having degree n is greater than equals to 1, and take another polynomial gx, another polynomial gx having degree n is greater than equals to 1. So gx divides fx and gx is not where gx is not equals to 0, then we will get, so fx divides gx divides fx, so it can be written as qx gx into qx plus rx. Okay, so this is the, here gx fx is dividend and gx is a divisor and qx is equals to quotient and rx is equals to remainder. That is called a division algorithm for polynomial. Okay, मैं एक बार आपको समझा देना चाहता हूं कि ये आपकी जो पॉलिनोमियल का डिवीजन है, ठीक है, जब आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना, तो fx यहाँ पर fx को gx डिवाइड कर रहा है, तो आप देखते हैं कि gx को जब हम क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, then you will find the fx. If there is a condition कि remainder will be 0, then what? Remainder rx, if rx is equals to 0, then fx is equals to qx into gx. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि gx जो है वो कंप्लीट डिवाइड fx को कर दिया और रिमाइंडर 0 हो गया, जिससे मुझे 2 जीरोस मिलेंगे, यानी 2 फैक्टर मिलेगा। क्योंकि जितनी डिग्री पॉलिनोमियल होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको
मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस कितने मिलेंगे 2। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी ना उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल है देन व्हाट, देन वी विल गेट 2 zeros. Okay, so if you divide by here, this is the polynomial and here is fx, okay, and then here gx is x plus 2, right? So x plus 2 divides, now we will get fx को gx डिवाइड करता है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज x टाइम्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नाउ माइनस here माइनस, so 3x प्लस 6, so प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स, so 3x प्लस 6, here is 0, so यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो मुझे दो फैक्टर मिल गया, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -3। तो आपने देखा कि अगर 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है देन वी विल गेट 2 zeros, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3। आपने यहाँ पर 2 zeros को पाया, राइट? ये दिस इज द, यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं कि जितनी भी डिग्री पॉलिनोमियल होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड्स बताने वाला हूँ। ऐसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं हीट हार्डर फैक्टर से, और 3 मोर देन डिग्री के हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज इजिली वे में कर सकते हैं। हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हर डे की बुक हो या अदर्स बुक हो, वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशंस बैचेस। एक बात मैं आप लोग से फिर से कह सकता हूँ कि मैथमेटिकल माइंड ऐप जो है वो बन चुका है। आप लोग चाहें तो क्लास में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी स्टडी मटेरियल जो बनाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाउंडेशंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और वो आप वहाँ से निकाल के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वो एक विदिन 1 वीक में क्लास 10th के लिए अपलोड हो जाएगा। फिर हम लोग 12th IITG और फाउंडेशन के लिए करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं जब भी एडमिशन 10th का ले रहा हूँ या 9th का ले रहा हूँ तो उसको फाउंडेशन के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे कंटेंट होंगे वो उसके हिसाब से तैयार होगा, क्योंकि बच्चे को 9th में ही 12th तक हमको कवर करना है, और उसी कंटेंट के हिसाब से मैं अपने को अप्रोच भी कर रहा हूँ। क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी है 10th तक में, हमें 11th कर देना है, 12th कर देना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको बता दूं कि डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल जो हम लोग ने देखा, तो एक और जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट, 1 को आप यहाँ पर fx है और यहाँ पर मैंने gx लिया, gx क्या है x प्लस 2, राइट। अब क्या कर रहा है, fx को डिवाइड कर रहा है gx, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वेयर gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर आप 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो या ना हो, लेकिन इसकी डिग्री जरूर घट जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से क्या मिला, 2x क्यूब प्लस आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से माइनस लूंगा, ओके, और यहाँ से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से क्या लूंगा, -4x स्क्वायर प्लस 3x लूंगा। तो यहाँ से मैं लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -4, राइट, -4 होगा। तो ये आपका हो गया -4x स्क्वायर
और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा -4x। तो ये माइनस से प्लस हो गया और प्लस ये हो गया, कैंसिल हो गई। क्योंकि यहाँ पर आप जब 4x लगा रहे हैं तो 2x² हो गया, तो 2x³ यहाँ पर आएगा, और 2x² से इसे करेंगे तो 4x² आ गया। तो यहाँ पर मैंने माइनस करी तो यहाँ पर -4x² हो गया। अब मैं -4x से कर रहा हूँ तो -4x² here and 4 to the 8, so that is the 8x, right? So here 8x minus 8x, so this is 1. So here is 11x plus 1. Okay, 11x plus 1. So now if you put 11, that is called 11x minus plus 2, right? 11 to the 22. So now here is -21 is the remainder. So -21 is the remainder. So यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। तो क्या इसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं? अगर मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लूँ ना, तब मैं इसको परफेक्ट डिवाइजर कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर यहाँ इसमें अगर तो यहाँ पर देखा जाए कि ये fx जो है डिवाइजर इक्वल्स टू qx प्लस क्या होगा gx प्लस क्या मिलेगा rx। सो यू विल चेक वेरीफाइड। सो 2x³ प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 into here 2x² plus 4x 2x² minus 4x plus 1, right, plus -21. This is the, if you have take multiplication then you will get verified this is the correct answer or not. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए रहता है कि जैसे 2 जीरोस दिए हुए हैं और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वहां पर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल को कैसे, हाउ कैन सॉल्व द 4 डिग्री पॉलिनोमियल, कि इफ दिस इज आंसर इज, इफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड all zeros of 2x to the power 4 minus 3x³ minus 3x square plus 6x minus 2. If you know that 2 of its zeros are √2 and -√2. ओके, यहाँ पे देखिए कहता है कि ऑल द जीरोस फाइंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है और ये बहुत ही काफी मायने रखता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि 2x का पावर 4 डिग्री पॉलिनोमियल, तो मुझे 4 जीरो मिलनी चाहिए, तो मुझे कुछ उसको डिवाइड करने के कुछ फैक्टर्स चाहिए। मैं इसको ऐसे ही फैक्टराइज करके निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 जीरोस गिवन हैं, तो पहले मैं इसे क्या बनाऊंगा, फैक्टर। सो दिस इज द सॉल्यूशन इज कि दिस इज द fx इज हियर 2x to the power 4 minus 3x³ minus 3x square plus 6x minus 2, right? So gx is what? X is equals to √2 and x is equals to -√2. Now we will get x minus √2 is equals to 0 and x plus √2 is equals to 0. So now you multiply gx is equals to product of two factors here, x plus √2, so x square minus 2. Okay, this is the gx. Now अब मैं क्या करना हूँ कि अब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2x to the power 4 minus 3x³ 3x square plus 6x minus 2. So here x minus 2, right? So here 2x square
So 2x to the power 4 minus 4x square. Okay, here 4x square minus. Okay, so here minus and that is a plus. So cancel. Minus 3x cube, or here is my plus x square plus 6x, right? Right. So if you have to put the 3x, right, 3x, so this is the minus 3x square, 3 to the 6x, so here minus 6x. Okay, minus minus plus, so this is the plus and here is also minus, so cancel it. So x square minus 2, so 1 times, so x square minus 2, and here x square minus 2, here nice sign minus, so 0. So this is the another quotient. So quotient is qx is equals to here x is 2x square minus 3x plus 1. So you factorize it, 2x square minus 2x minus 1x plus 1 is equals to 0. So here 2 take common, 2x common, so x minus 1 minus 1 x minus 1 is equals to 0. So what? So 2x minus 1 and here x minus 1 is equals to 0. This implies 2x is equals to 1. This implies x is equals to 1 by 2. Now x minus 1 is equals to 0. This is x is equals to 1. So how many zeros you get? So there is a 4 zeros. So zeros are root 2 minus root 2 is given already, 1 by 2 and 1. So there are 4 zeros. Okay, there are 4 zeros. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। जनरली 3 और 4 मार्क्स में बोर्ड में आता ही आता है। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे इस टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जीरोज हो गए और मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ। दूसरा आप देखेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, अब आप देखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के। जैसे एक्सरसाइज मैंने एक्सरसाइज 2.3 करी कि आप आसाम से fx को gx से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर यू विल फाइंड इट आल्सो। मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ये बता सकता हूँ, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर में 3, क्योंकि डिवाइड द पॉलिनोमियल px ऑफ द पॉलिनोमियल gx, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो मैं एक क्वेश्चन इसका इसलिए डिराइव कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ कि सेम टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पर px दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, राइट, एंड gx आपका दिया हुआ है यहाँ से x² माइनस 2, राइट। सो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि px gx डिवाइड्स px, दिस इंप्लाइज px इज वेयर लिख सकता हूँ कि gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो अगर मैं px को डिवाइड कर रहा है तो मैं यहाँ से x² माइनस 2 x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, राइट। सो हियर x टाइम्स x³ माइनस 2x, राइट। सो हियर माइनस, हियर प्लस, सो कैंसिल, माइनस 3x² माइनस 7x, राइट। सो हियर मैं यहाँ से प्लस 7x, सो हियर माइनस 3 that means minus 3x² minus 3, that means minus 3 6 plus 6, so 3 to the 6, so here plus, here is minus, so 7x minus 9 is a remainder. Okay, so quotient is x minus 3 and divisor is x minus 2, x² minus 2. Quotient remainder is 7x minus 9 is less than that number. Okay, तो इससे ये क्या है, बड़ा है, तो इसलिए रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री इससे क्या है, ज्यादा है, तो ये डिवाइडर की जो डिग्री होगी हमेशा
रिमाइंडर से क्या होगी, कम होगी। तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन पूछे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 मिला, डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और रिमाइंडर 7x माइनस 9 है। तो इस टाइप से हमें डिवाइड करना है और इसको बताना है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम px इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स करें तो फिर से हम डिविडेंड में आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन we have discussed. Question number 2, check whether the first polynomial is the factor of second polynomial by dividing second polynomial by the first polynomial. Okay, so यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइड करता है टी स्क्वायर माइनस 3 2 टू द पावर 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ 2t स्क्वायर, राइट। 2t स्क्वायर कर लूंगा तो क्या होगा 2t का पावर 4 माइनस यहाँ से लूंगा तो 6 माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ये प्लस कैंसिल 3t क्यूब और ये क्या देगा 3t क्यूब, राइट। और ये देगा प्लस 4t स्क्वायर, राइट। ये 4t स्क्वायर देगा। अब मैं इसको क्या करूंगा प्लस 3t दूंगा, राइट। सो यहाँ पर 3t क्यूब और here is a minus 9t, so minus 9t here, so minus 9t, so sign will be cancel, minus here plus cancel, so 4t square minus 12, right. So here you put 4, so 4t square minus 12 here, so minus cancel, so here minus है, there is a यहाँ minus है, that is called plus, and here so remainder will be 0. So this is the this polynomial having a factor 2t square plus 3t plus 4, and we verify then t square minus 3 into 2t square plus 3t plus 4 is equals to plus rx is 0 na. So here t 2t power 4 plus 3t का cube plus 4t square minus 6t square minus 9t plus minus 12, right. So this answer 2t to the power 4, here is minus 3t square and here is plus 4t square minus 9t, here is cube minus 3t 9t minus 12. This is the here is minus 90 minus 2t square is yes minus 2t square, 4t square minus, so minus 2t square here, so minus 2t square here and 90, so verified. So this is the our solution. ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है। अब आप देख सकते हैं कि आपको मैं जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो एक क्वेश्चंस इसके बाद हम लोग ऑप्शनल इसका करेंगे, एंड देन वी विल गेट linear of equation, pair of linear equation in two variable. This is very important chapter. So next वीडियो में हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे और इसके कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।